आपकी हेल्थ आपकी फैमिली का बेस है। अगर आपकी कोई हेल्थ इश्यू चल रहा है तो आपकी फैमिली का जो बेस है ये डिस्टर्ब हो जाता है, डामाडोल हो जाता है। अगर आप भी पिंक वेजाइनल डिस्चार्ज से जूझ रहे हैं या आपकी बॉडी में ये प्रॉब्लम चल रही है और शाई नेचर की वजह से या अदर रीजंस की वजह से आप इस प्रॉब्लम के बारे में किसी से शेयर नहीं कर पा रही हैं और इसके कॉजेस के बारे में, सिम्टम्स के बारे में या होम ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल से जानना चाहती हैं या इस प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग आपके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं जिसके आंसर्स आपको चाहिए, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि आपके सारे डाउट्स इसमें क्लियर होने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज पिंक वेजाइनल डिस्चार्ज। पिंक वेजाइनल डिस्चार्ज टिपिकली एक ऐसा मिक्सचर है, एक ऐसा लिक्विड है जिसमें सर्वाइकल म्यूकस और स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट होता है। अब स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड यहाँ पे क्यों कहा गया, क्योंकि अगर लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड होता तो आपका जो वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है ये पीरियड्स की तरह होता, लेकिन यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड कहा गया, इसका मतलब आपका जो वेजाइनल डिस्चार्ज है ये पिंकिश कलर का हो रहा है। अब ये जो पिंक वेजाइनल डिस्चार्ज होता है इसमें डेड टिश्यूज होते हैं और बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे वेजाइना के पीएच को मेंटेन करके रहते हैं ताकि हमारे वेजाइना को कोई भी आउटर इन्फेक्शन ना पकड़े और हमारा वेजाइना अंदर से हेल्दी रहे। इसलिए इसके कॉजेस के बारे में, इसके सिम्टम्स के बारे में और इसकी होम ट्रीटमेंट के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए प्लीज आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कॉजेस ऑफ पिंक वेजाइनल डिस्चार्ज। सबसे पहला इसका कॉज है ओवुलेशन। ओवुलेशन में क्या होता है कि हमारे बॉडी में हार्मोन्स चेंजेस होते हैं। जब हार्मोन चेंजेस होते हैं, हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, तब लाइट स्पॉटिंग यहाँ पे हो सकती है जो लीडिंग हो सकती है आपको पिंक वेजाइनल डिस्चार्ज तक। दूसरी बात करेंगे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग की। अर्ली प्रेगनेंसी में क्या होता है, जो आपका फर्टिलाइज्ड एग होता है ये यूटेराइन लाइनिंग के साथ अटैच्ड होता है, जुड़ा हुआ होता है। मतलब कि जो हमारा फर्टिलाइज्ड एग होता है ये हमारी गर्भाशय, मतलब कि हमारी जो बच्चेदानी की लाइनिंग होती है उससे जुड़ा होता है। तो उस कंडीशन में हल्का सा खून आ सकता है जिसकी वजह से, हल्का खून मतलब कि स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड, जब स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड आएगा तो आपके वेजाइना से लाइट पिंक डिस्चार्ज यहाँ पे होता है। थर्ड हम बात करेंगे यहाँ पे नियर मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स। मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स के नजदीक क्या होता है कि जैसे आपके पीरियड स्टार्ट होने वाले होते हैं, जैसे कि आपके सुबह तक पीरियड स्टार्ट होंगे तो उससे पहले आपको पेन के साथ साथ यहाँ पे हल्का सा पिंक डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। ऐसा किसी के साथ नहीं होता है कि जैसे किसी की पीरियड स्टार्ट होने वाले हो और एकदम से उनका ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। हर किसी के साथ ऐसा होता है कि उनको स्टार्टिंग में हल्का सा डिस्चार्ज होना शुरू होता है और पीरियड जैसे उनके खत्म होते हैं 4 या 5 दिन के बाद, उसके बाद भी पिंक डिस्चार्ज वेजाइना से मोस्टली औरतों में यहाँ पे देखा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे हार्मोन चेंजेस। फ्लक्चुएशन इन हार्मोन्स, मतलब कि उतार चढ़ाव हमारे हार्मोन्स में लेडीज की बॉडी में आते रहते हैं पीरियड्स के दौरान या प्रेगनेंसी के दौरान या फिर मेनोपॉज की कंडीशन में। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब हार्मोन्स में फ्लक्चुएशन होती है तो उस कंडीशन में लाइट स्पॉटिंग हो सकती है, हल्का अमाउंट ऑफ ब्लड, लाइट अमाउंट ऑफ ब्लड आ सकता है जो कि वेजाइना से पिंक डिस्चार्ज के रूप में निकलता है। वेजाइनल इंजरी भी एक इसका कॉज हो सकता है। अगर वेजाइना में किसी तरीके की कोई इंजरी हो गई हो सेक्स के दौरान या कोई और चोट लग गई हो तो उस कंडीशन में भी जो वेजाइना की लाइनिंग होती है उससे पिंक डिस्चार्ज यहाँ पे हो सकता है क्योंकि उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट होता है। वेजाइनल इंफेक्शन भी इसका बहुत बड़ा कोज हो सकता है, जैसे बैक्टीरियल वेजिनोसिस जैसे इंफेक्शन हो गया या यीस्ट इंफेक्शन हो गया या फिर एसटीआई जिसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शंस या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी कहते हैं, या पीआईडी मतलब कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो गए। तो उस कंडीशन में स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड जो वेजाइना से डिस्चार्ज होता है उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट होता है जो कि वेजाइना से होने वाला डिस्चार्ज पिंक कलर का हो सकता है। सेक्सुअल एक्टिविटी भी इसका एक कॉज हो सकता है। अब कैसे, अगर आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स बहुत ज्यादा रफ है या फिर इनसफिशिएंट लुब्रिकेशन का यहाँ पे यूज हो रहा है तब आपके वेजाइना से स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड आ सकता है जो कि आपके वेजाइना से डिस्चार्ज होता है पिंक कलर का, लाइट पिंक कलर का। सर्वाइकल इश्यूज भी इसका एक कॉज है। सर्वाइकल इश्यूज में क्या होता है, पॉलिप्स की वजह से या फिर इरिटेशन की वजह से लाइट स्पॉटिंग हो सकती है
जो कि आगे जाके आपको पिंक वेजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है। अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही हैं, बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रही हैं या फिर कोई हार्मोन थेरेपी ले रही हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको यहाँ पे लाइट स्पॉटिंग हो सकती है, आपको पिंक वेजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है। प्रेगनेंसी रिलेटेड चेंजेस भी जो होते हैं, ये भी एक कॉज हो सकता है पिंक वेजाइनल डिस्चार्ज से। कैसे? जब आपको प्री लेबर पेन होती है या आपको सर्वाइकल में जब चेंजेस आते हैं, उस कंडीशन में भी आपके वेजाइना से पिंक वेजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है। एक मेनोपॉज भी एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसा कारण हो सकता है जिससे आपके वेजाइना से पिंक वेजाइनल डिस्चार्ज होता है। क्योंकि मेनोपॉज में क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो हार्मोन चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से फ्लक्चुएशन होने की वजह से आपकी बॉडी से, आपकी वेजाइना से पिंक डिस्चार्ज हो सकता है। अब इसके सिम्टम्स देख लेते हैं। सिम्टम्स में क्या है कि जब आपको पिंक वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, तब आपको अनयूजुअल स्मेल का सामना करना पड़ सकता है आपके वेजाइना से। आपके लोअर एब्डोमेन में और आपके पेल्विक एरिया में पेन रह सकती है। आपको परसिस्टेंट या फिर हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। आपको फीवर या फिर अदर सिस्टेमिक कंडीशंस का सामना करना पड़ सकता है। अब ये तो नॉर्मल कॉजेस और नॉर्मल सिम्टम्स थे। अब हमें यहाँ पे डॉक्टर को दिखाने की कब जरूरत पड़ेगी? डॉक्टर को दिखाने की जरूरत आपको तब है, जो भी मैं आपको सिम्टम्स बताने जा रही हूँ, अगर आपकी बॉडी में ये आपको फील हो रहे हैं। सबसे पहले, अगर आपकी जो ब्लीडिंग है ये परसिस्टेंट ब्लीडिंग से होके हैवी ब्लीडिंग होना शुरू हो गई है, तब आपको यहाँ पे डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। अगर आपकी एब्डोमिनल पेन या फिर आपको जो पेल्विक एरिया में हल्की हल्की पेन हो रही है, अगर ये पेन आपको बहुत ज्यादा सीवियर हो जाती है, तब आपको यहाँ पे मेडिकल अटेंशन लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आपकी सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी है विद अनयूजुअल स्पॉटिंग, मतलब आपको थोड़े थोड़े टाइम के बाद यहाँ पे स्पॉटिंग दिख रही है आपकी प्रेगनेंसी में, तब भी आपको डॉक्टर से यहाँ पे कंसल्ट करने की जरूरत है। आपके पीरियड्स में यहाँ पे इरेगुलर या फिर हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तब भी आपको यहाँ पे डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अगर आपके विजाइने से आने वाली स्मेल बहुत ज्यादा गंदी आ रही है या बहुत ज्यादा फाउल जैसी आ रही है, कुछ जलने जैसी स्मेल आ रही है, तब भी आपको यहाँ पे मेडिकल अटेंशन लेने की जरूरत हो सकती है। बॉडी में इंफेक्शन बढ़ रहा है या इंफेक्शन के साइंस आपको दिख रहे हैं, जैसे आपको चिल्स फील हो रही है या फीवर हो रहा है या बार बार आपको हेडेक हो रही है इस प्रॉब्लम से रिलेटेड, तब आपको यहाँ पे किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट को जरूर दिखाना चाहिए। अब ऐसी कौन सी होम रेमेडीज है जिसको यूज करके हम पिंक वेजाइनल डिस्चार्ज से रिलीफ पा सकते हैं, लेकिन अगर वो सीवियर केस ना हो? तो सबसे पहले है यहाँ पे मेंटेन प्रॉपर हाइजीन। प्रॉपर हाइजीन को आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। इसके लिए आपको अपने वेजाइना को प्रॉपरली वॉश करना चाहिए। इसके लिए आप किसी माइल्ड एंटीबैक्टीरियल या माइल्ड एंटीसेप्टिक का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन आप नॉर्मल सोप्स का या किसी परफ्यूम्स का यूज बिल्कुल ना कीजिए, क्योंकि ये आपकी प्रॉब्लम्स को बढ़ा सकते हैं। और आप यहाँ पे नॉर्मल हल्का सा वार्म वाटर, ल्यूक वार्म वाटर भी यूज कर सकते हैं अपने वेजाइना को डेली वॉश करने के लिए। और यहाँ पे आप एजवाइन वाटर का यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके काफी इन्फेक्शंस को कम करने में आपकी हेल्प करता है। कॉटन अंडरवियर को यूज करना है जब भी आप अपने वेजाइना को वॉश कर रहे हैं, उसके बाद क्लीन करना है, ड्राई करना है, उसके बाद ही आपको अंडरवियर यहाँ वियर करनी है। लेकिन जो भी अंडरवियर वियर करनी है, आप देखिए कि वो हल्की सी लूज होनी चाहिए, बहुत ज्यादा टाइट या सिंथेटिक कपड़े की नहीं बनी होनी चाहिए। इसलिए आपको अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो कॉटन की अंडरवियर ही पहनिए। स्टे हाइड्रेटेड, आपको भरपूर पानी पीना है और आपको हाइड्रेट रहना है। यहाँ पे आपको कोई ना कोई मॉइस्चराइजर अपने वेजाइना पे अप्लाई करना है। सबसे अच्छा मॉइस्चराइजर मैंने जैसे आपको बताया कि कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये काफी इन्फेक्शंस को कम करने में आपकी हेल्प कर सकता है। वार्म कंप्रेस का आपको यहाँ पे यूज करना है अगर आपको माइल्ड क्रैम्पिंग हो रही है या आपको यहाँ पे हल्की सी पेट दर्द हो रही है या पेल्विक फ्लोर में आपको हल्की सी दर्द हो रही है या वेजाइना की साइडों में आपको दर्द हो रही है, तो यहाँ पे आप वार्म कंप्रेस का या हॉट वाटर बॉटल का यहाँ पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी 80% पेन को ठीक करने में आपकी हेल्प करता है। अब योगर्ट की बात करते हैं। योगर्ट भी आपके वेजाइना के लिए बहुत अच्छा है। योगर्ट, अगर आपके वेजाइना में कोई माइल्ड इंफेक्शन की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो योगर्ट आपके जो हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं इसको रिस्टोर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है और आपकी प्रॉब्लम को जल्दी ठीक करने में भी आपको बहुत ज्यादा रिलीफ देता है। फेनुग्रीक के जो सीड्स होते हैं, मेथी दाना होते हैं, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है अगर आपकी जो पिंक वेजाइनल डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है किसी हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से चल रहा है। तो इसके लिए आपको कैसे यूज करना है, रात को आप 1 चम्मच मेथी दाना लीजिए और उसको पानी में भिगो दीजिए। सुबह उठ के खाली पेट आपको इसका पानी पीना है
4 से 5 दिन जब रेगुलर आप पानी पिएंगे तो आपके पिंक विजाइनल डिस्चार्ज में आपको फर्क दिखेगा, क्योंकि ये आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में आपकी हेल्प करता है। टर्मरिक मिल्क आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एंटीसेप्टिक और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं और ये आपके माइल्ड इन्फ्लेमेशन को कम करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। एलोवेरा जूस को आप यूज कर सकते हैं, ये आपके विजाइना के नेचुरल पीएच को मेंटेन करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अब कुछ प्रिवेंशन टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले जब भी आप अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होते हैं तो प्रोटेक्शन का यूज आप जरूर कीजिए। अगर आप रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यहाँ पे ले रहे हैं तो स्किप कर दीजिए 1-2 महीने के लिए, क्योंकि ये भी आपके पिंक वेजाइनल डिस्चार्ज का कारण हो सकता है। अगर आप अपने विजाइना के ऊपर हार्श केमिकल्स का यूज कर रहे हैं, किसी परफ्यूम का या किसी मार्केट से बने हुए आप विजाइनल वॉश का यूज कर रहे हैं, तो थोड़े टाइम के लिए उनको आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये भी आपके विजाइना से ऐसी प्रॉब्लम्स होने का कारण हो सकता है। अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए किसी अच्छे गायनाकोलॉजिस्ट को आपको रेगुलर यहाँ पे चेकअप करना चाहिए। थोड़े थोड़े टाइम के बाद आपको यहाँ पे 1-2 चेकअप जरूर लेंगे। और अगर इसके बावजूद भी आपके जो सिम्टम्स है बॉडी में ये परसिस्ट हो रहे हैं, ये रोजन हो रहे हैं बहुत ज्यादा, तब आपको जरूर किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो आज की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, प्लीज एक कमेंट के द्वारा मुझे जरूर बता देना। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करना। मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे। मेरा मेन मोटिव आपकी अच्छी हेल्थ। थैंक यू वेरी मच।